मोहन नहीं मिला ना? हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, शायद वो हमारी मदद करे, है ना? लेट्स गो। ये देखो भाइयों, भरपूर रासलीला हो रही है यहाँ पर। ये बड़े शहरों के अमीरों को लगता है ना कि छोटे शहर की लड़कियों को आसानी से पटा लेंगे, उनका फायदा उठा लेंगे, पर हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। इसकी क्या गलती है जब लड़की खुद ही बिछी पड़ी है? देखो, जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ओके? अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये बिस्तर का फसाड़ और चाट पकौड़े खाने के लिए पीछे है? देख लो भाइयों, कुछ भी छुपा छुपाया नहीं है, सब कुछ सामने है। मोटा भाई, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? हमने नहीं बिछाया, ये पहले से ही था। अरे जाने भी दो, सब जानते हैं कि तुम्हें पैसे की कितनी जरूरत है, लेकिन पैसों के लिए तुम अपनी इज्जत तक बेच दोगी कृष्णा। आवाज बंद करो अपनी। बेशर्मी की हद है। अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का ख्याल किया होता। अरे शराब, क्या मुंह दिखाएंगे वो? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप सब। वाह, पाप भी तुम करो, मुंह काला भी तुम करो, और बेहुदा बात हम लोग कर रहे हैं। सब दिख रहा है यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ लड़की कहीं और है, दुपट्टा कहीं और है, किसको नहीं दिख रहा है? मोटा भाई, ऐसी बात नहीं है। हम मोहन को ढूंढने आए थे, उसे ही ढूंढ रहे थे हम। चलो ठीक है, तो फिर बताओ मोहन कहाँ है? मोटा भाई, हम सच कह रहे हैं, हम मोहन को ही ढूंढने आए थे और किसी का फोन आया था कि वो यहीं पर है। हम सच कह रहे हैं। बेशर्मी करती पकड़ी गई तो बहाना बना रही है। आज इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो हमारी पवित्र नगरी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। कलंक है हमारे द्वारिका पे, और हम इस कलंक को मिटा के रहेंगे। क्यों भाइयों? काम हो गया। तुझे तेरी दीदी से मिलना था ना, चले? दीदी के लिए रबड़ी लिया मैंने। रबड़ी देखकर वो खुश हो जाएगी और मीठा खाएगी तो मन से नाराजगी और कड़वाहट दोनों निकल जाएगी। चले? आखिर आर्या चाहता क्या है? बार बार मुझे इस तरह एम्बैरेस क्यों करता रहता है? ऐसा भी क्या काम था उसे जो हमारा संगीत बीच में छोड़ के चला गया? वो सीरियसली मुंह छुपाकर घूमना पड़ रहा था सारे मेहमानों के सामने। मेरी बेटी ने कितनी मेहनत की थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, कितनी एक्साइटेड थी, कितनी खुश थी। पर वो आर्यमन एज यूजुअल, उसे तो जैसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा, तू तो जानती है ना आर्यमन को, वो जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करेगा। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। भाभी, ऐसी भी क्या मजबूरी है? लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से वो द्वारका आया है, उसका बिहेवियर बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो गया है। किसका फोन है? रिंकेश का कॉल है। हेलो, व्हाट? भाई, ये क्या तमाशा चालू है इधर? तमाशा नहीं, इन दोनों की रास लीला चाले छे। पिंकेश भाई, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा हमने।
हमारे आर्यमन सर बहुत इज्जत वाले आदमी हैं। हाँ? और ये लड़की कृष्णा, इसको भी मैं जानता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। अरे आर्यमन सर अपनी शादी का संगीत छोड़ के यहाँ आए तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी ने। आर्यमन सर, आप बताओ इन सबको कि आप यहाँ क्यों हो? ये क्या बताएगा अभी? कब से कह रही थी शेर आया शेर आया। लो आ गया ना शेर, पकड़े गए ना फाइनली दोनों एक साथ, वो भी रंगे हाथों। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहन को ढूंढने आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये बिस्तर सजाकर? शराब हो के चुप हो जाओ वरना मैं। किस किस को चुप करवाओगे तुम? किस किस को समझाओगे? हाँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर सिजला आंटी। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहन की चिंता है। वो मिसिंग है और किसी भी मुसीबत में हो सकता है। वी हैव टू फाइंड हिम नाउ। उसे हमें ढूंढना चाहिए। पर ढूंढना क्यों है? मोहन तो तब से हमारे साथ मेले में ही था। लो तू ठीक है ना? तू कहाँ चला गया था? दीदी तू क्या बोल रही है? तूने ही तो मुझे मेले में भेजा था आकाश भाई और शैलेश भाई के साथ। ये देख, मैं तेरे लिए रबड़ी भी लाया हूँ। पर एक मिनट, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुझे उनके साथ क्यों मेले में भेजूंगी? मैंने नहीं भेजा। और आप लोग मोहन को लेकर गए थे, एक बार बताना तो चाहिए था ना शैलेश भाई, आकाश भाई। पता नहीं वो तुझे क्यों लेकर गए थे, पर मुझे किसी का फोन आया था कि तुम यहाँ फिर से अपनी कृष्णा, बधारे बोले छे तू। मोहन कब से हमारे साथ मेले में ही घूम रहा है। सुना? अरे कोई फोन नहीं आया था। ये कृष्णा इस अमीर आदमी को यहाँ लेके आई थी और अब पकड़ी गई तो नाटक कर रही है, कहानियां सुना रही है। चुप करो तुम। मेरी दीदी के बारे में ऐसी गंदी बातें मत करो। दोनों भाई बहन मिले हुए, दोनों को सबक सिखाना होगा, तभी मिसाल बनेगी। पीछे हटो सबके सब, हटो पीछे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ। क्या तरीका ये? मैं सबको अंदर कर दूंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पर पहुंचने के लिए। देखो, चलो। आपने तब झूठ क्यों बोला था कि मैंने आपको मोहन को ले जाने के लिए कहा? सु बात करे छे कृष्णा, तूने तो कहा था मोहन को कहीं ले जाओ, उसका मन बहल जाएगा, तो हम उसे मेले में ले गए। फिर से झूठ? कब बोला था मैंने आपको? पप्पा, एक तो पहले ही इस नालायक मोहन ने हर जगह हंसी उड़ा के रखी हुई है, ऊपर से तूने पूरे शहर के सामने मेरे चेहरे पे कालक पोत दी। बोल, क्या करने गई थी वहां? मैं कब से एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि कृष्णा का भाई मोहन सुसाइड करने जा रहा है, इसलिए मैं गया वहां। तुमने सुना और तुम चले गए, अपनी संगीत सेरेमनी को छोड़कर चले गए। पुलिस को कॉल कर लेते, मुझे बता देते, लेकिन नहीं। तुमने एक बार नहीं सोचा कि यहाँ पे मेहमानों को हम क्या जवाब देंगे? एग्जैक्टली। सच सच बताओ आर्यमन, तुम हर बार मेरी बेटी का दिल तोड़ के उस मामूली लड़की के पीछे क्यों चले जाते हो? ऐसा क्या स्पेशल रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है पापा। आप भरोसा करो मुझ पे। आर्यमन सर बस मेरी मदद करने आए थे उस दिन। ये मारी फुलवारी,
क्या मदद चाहिए थी तो मेरे को पूछना चाहिए था ना। अरे मैं आ जाता था बौरा बन के तेरे पास मदद करने का। आर्यमन सर को उनके संगीत वाले प्रोग्राम से बुलाने की जरूरत क्या थी? मैंने उनको मोहन के बारे में नहीं बोला था, वो खुद आए थे वहाँ पे। अरे मान ली तेरी बात कि वो खुद आए थे, पर समाज तो नहीं मानेगा ना। या जब एक लड़की के चरित्र पे दाग लगता है ना तो पूरे परिवार का मुंह काला हो जाता है और उसको साफ करते करते ना परिवार का दाम काम नाम सब मिट जाता है, लेकिन दाग नहीं मिटता। अब तो लोग का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। क्या? कृष्णा की शादी। अरे ऐसी बदनाम लड़की से शादी करेगा कौन? मैं करूंगा। अरे भाई मैं करूंगा ना, और कृष्णा पे भरोसा है मुझे। हाँ, क्या कृष्णा की फैमिली को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ? या इसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपमान का विष तो पिंकेश कुमारी बेगन है। दीदी, तू इस पिंकी से शादी मत करना। राजेश भाई, हम शर्मिंदा कर रहे हो। प्लीज आर्यमन के बारे में ऐसी ओछी बातें मत करो। सृजला ठीक ही तो कह रही भाभी। आर्यमन को आज जवाब देना पड़ेगा कि कृष्णा के साथ इसका क्या रिश्ता है। एटलीस्ट आप तो ऐसा मत बोलिए प्लीज। बस जहां रिश्ते की शुरुआत में ये हालत है, भगवान जाने आगे क्या होगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आर्यमन की शादी अनन्या के साथ नहीं हो सकती। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जिस कभी ऐसा नहीं कर सकते और आप ये जानते हैं। यस अंकल, आप बिग बी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आर्यमन भैया कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनों को तकलीफ हो। वाओ, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ दूसरों को ज्ञान देकर महान बनना बहुत आसान है, लेकिन खुद वो करना ना। सॉरी भाभी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आर्यमन ऐसा करेगा। वो मेरा गुरूर था भाभी। मैंने उसे अपने बच्चे से भी बढ़कर माना है, लेकिन आज उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं माफी चाहता हूं। मैं अपने दोस्त भरत को दिया हुआ वादा तोड़ रहा हूं।